अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं इस यूनिक पैटर्न की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने दो तरह की लेस का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का मैंने एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 7.5 इंच है और जिसकी लंबाई 14 इंच है। अब यहाँ पे देखिए 7.5 इंच के ऊपर मैंने मार्किंग की है नेक की लंबाई के लिए, और चौड़ाई में मैंने 5 इंच के ऊपर मार्किंग की है। और एक इस तरह से स्क्वायर शेप में मैंने एक बॉक्स लिया है। इस बॉक्स की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 2.7 इंच है। अब इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और ट्रायंगल शेप में इसको हम ट्रेस करेंगे। वी शेप जो हमारा नेक है ना, इसके बिल्कुल नीचे रखने के बाद इसको इस तरह से आपने ट्रेस कर लेना है। अंदर वाली और बाहर वाली साइड दोनों साइडों से इसको ट्रेस करेंगे। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से आपने इसको रख के ट्रेस करना है। जो हमारी ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ किया हुआ ना, इसकी इस तरह से नोक के ऊपर आपने रख के तो सेट करना है। और सेम इसको भी अंदर वाली और बाहर वाली दोनों साइडों से ट्रेस करेंगे। तो आपने इस नेक की जो ट्रेसिंग है वो ध्यान से देख लें। पैटर्न की ट्रेसिंग अच्छी होगी तो इसकी कटिंग भी अच्छी होगी एंड फिर स्टिचिंग भी इसी तरह से ज़बरदस्त होगी। तो अब यहाँ पे देखें, इसको भी इस तरह से आपने रख के तो ट्रेस करना है। ये जो हमारा शेप है ना, ये इस तरह से वी शेप नेक के साथ भी टच होना चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी ट्रेसिंग कर ली है। अब कटिंग का जो तरीका है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। बाही वाली साइड से भी इस तरह से हम इसको ट्रेस कर लेंगे। थोड़ा सा राउंड शेप में है और थोड़ा वी शेप में। अब वी नेक को अंदर की तरफ इस तरह से हम ट्रेस करेंगे। नेक को बाही वाली साइड से कट कर लेंगे। तो जैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ ना, सेम आपने इन्हीं स्टेप के साथ इसकी कटिंग करनी है। अब मैं इस तरह से इसको पिन अप कर लूँगी। पैटर्न के जो बॉक्स हैं पहले इनकी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे ना, तो दूसरी साइड से भी आपके पैटर्न की कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वाला भी इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है और इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी पैटर्न को ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दूसरी साइड से भी हमारा पैटर्न कट हो गया, लेकिन अभी हमने इसको बाहर वाली साइड से ट्रेस करना है। और जो हमारी स्क्वायर शेप है ना, इसको इसी तरह से रखने के बाद इसको बाहर वाली साइड से भी ट्रेस करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें। आपको मेरे चैनल पर यूनिक डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो इसी डिज़ाइन से रिलेटेड और भी मैंने डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं, जिनका लिंक आपको लास्ट पे मिल जाएगा। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी आपने नेक को ट्रेस कर लेना है। तो बहुत इजी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है इसकी कटिंग के लिए। पैटर्न को अब हम अंदर की तरफ से भी इस तरह से कट करेंगे। तो ये देखें, एक तरफ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आज सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गया और पैटर्न की जो फिनिशिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ मैंने इसकी कटिंग की है। और ट्रेसिंग भी मैंने आपके साथ इजी तरीके के साथ शेयर की है। अब इन दो लेसेस का यूज़ करने के बाद हम इस पैटर्न को बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने इस पैटर्न की कटिंग की थी ना, सेम इसी तरह से फोल्ड करने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ से आपने फैब्रिक बिल्कुल थोड़ा सा ही कट करना है, ज़्यादा आपने फैब्रिक को कट नहीं करना। बॉक्स को ना फोल्ड आपने ध्यान से करना है, बिल्कुल सेंटर से आपने इसको फोल्ड करना है। कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपकी जो कटिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने सभी बॉक्स को अंदर से कट कर लिया है। अब इन चारों कॉर्नर के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे। तो जहाँ तक हमारी पेपर पट्टी है ना, वहाँ तक आपने कट्स लगाना है। पेपर पट्टी कट नहीं होनी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने थोड़ा छोड़ा हुआ था ना, इससे हम डिज़ाइन की पेपर पट्टी को कवर करेंगे। सेम इसी तरह से आपने सारे पैटर्न को रेडी करना है। यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ।
आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं साथ साथ में आयरन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप भी सेम इसी तरह करें। तो ये देखिए पैटर्न हमारा इस तरह से बन के रेडी है। अब जो अंदर वाली साइड का पैटर्न है ना, इसको भी हम कट करेंगे। जिस शेप में हमारा ये पैटर्न है इसी शेप में आपने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक आपने छोड़ना है जिससे हम डिज़ाइन की जो पेपर पट्टी है ना उसको कवर कर सकें। तो अभी मैं आपको क्लियर वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है अंदर वाली साइड से भी। जो इसके कॉर्नर है ना वहाँ पे भी छोटे कट्स लगा लेंगे और फैब्रिक के साथ इसको हम कवर कर लेंगे। बहुत यूनिक और डिफरेंट ये डिज़ाइन है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और लास्ट के ऊपर मैं डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब बाहर वाली साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम इस तरह से कवर कर लेंगे। तो सभी स्टेप को आपने फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, तभी आपके डिज़ाइन की फिनिशिंग इस तरह से आएगी। अब इन बॉक्स के अंदर वाली साइड के ऊपर इस तरह से लेस लगाएंगे और डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। मार्केट में बहुत सी लेसेस आपको देखने को मिलेंगी, आप कोई सी भी लेस का इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो साइज़ होगा ना लेस का वो आपने इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ लेस का नहीं लेना। बिल्कुल ज़ीरो की लेस आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो ये देखें इस तरह से आपको लेस के ऊपर छोटे कट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सेम इसी तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है। अब जो हमारा पैटर्न है इसकी बाहर वाली साइड के ऊपर भी लेस लगाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी चौड़ी लेस का इस्तेमाल करूँगी। लेस लगाने के लिए मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल बनकर रेडी है। इसको अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे तो हमारी जो लेस है वो फिक्स हो जाएगी और स्टिचिंग में भी आसानी रहेगी। अब एक ही स्टिचिंग के साथ हम इस डिज़ाइन को स्टिच करेंगे। शर्ट वाला मैंने फैब्रिक लिया है, इसको इस तरह से हमने उल्टा रख लेना है और इसका सेंटर करेंगे। और अपने पैटर्न को भी उल्टा रखने के बाद वी शेप का जो हमारा नेक है ना इसको स्टिच करेंगे। बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लगाएंगे और सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने पैटर्न को सीधी साइड के ऊपर पलटा दिया है और अंदर वाली साइड के ऊपर ना इस तरह से आपने इसको ग्लू लगाने के बाद सेट करना है और आयरन करेंगे तो अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन आपने इसकी जो स्टिचिंग है ना वो भी इस तरह से पहले बाहर वाली साइड से इसको स्टिच करना है। जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ ना सेम इसी तरीके से आपने इसको स्टिच करेंगे ना तो अंदर वाली साइड के ऊपर चुनट्स नहीं आएंगी डिज़ाइन के अंदर वाली साइड के ऊपर। तो बाहर वाली साइड के ऊपर सिलाई लगाने के बाद ना आपने इनके जो बॉक्स हैं इनको स्टिच करना है। अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि कितनी आसानी के साथ मैं इसको स्टिच कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको सेट किया है ग्लू के साथ। तो आप भी अपनी स्टिचिंग को आसान बनाएं और इस तरह से ग्लू का इस्तेमाल कर लिया करें। अब यहाँ पे देखें सारे बॉक्सों को स्टिच करने के बाद जो अंदर वाली साइड है ना हमारे पैटर्न की इसको आपने स्टिच करना है। इसको आपने लास्ट के ऊपर ही स्टिच करना है। अगर आप स्टार्टिंग के ऊपर इसको स्टिच कर लेंगे ना तो आपके जो बॉक्स होंगे ना उनको स्टिच करते वक्त उसमें चुनट्स भी आ सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब डिज़ाइन की जो लुक है इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे मिरर का इस्तेमाल कर रही हूँ कॉर्नर के ऊपर। और जो नेक का वी शेप वाला डिज़ाइन है ना वहाँ पे मैं एक बड़े मिरर का भी इस्तेमाल करूँगी, वो भी मैं सेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको रेडी किया है। और डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो भी बहुत सिंपल और ईजी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।